और उससे पहले वो देचू, जहां पर 11 पाक विस्थापितों के शव मिले थे, उन पाक विस्थापितों को श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे और उसके बाद समीक्षा बैठक कोरोना को लेकर करेंगे। अब दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। होटल फेयरमाउंट में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जानकारी मिली कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए पहले 19 दिन तक होटल फेयरमाउंट सियासत का केंद्र रहा था और अब एक बार फिर से आज से जो है यहाँ पर सियासत शिफ्ट हो जाएगी। तस्वीरें यहाँ से हम दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है आज फिर से पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले भी कई दिनों तक जो है, जब तक विधायक यहाँ पर ठहरे थे तब तक यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी और आज जब जैसलमेर से फिर से एक बार विधायक यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स जो है वो होटल से तकरीबन 50 मीटर पहले ही जो है बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये वही होटल है जहाँ पर पहले 19 दिन तक विधायक यहाँ पर रहे थे। 31 जुलाई को यहाँ से जैसलमेर के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले 13 जुलाई को यहाँ पर विधायक, जब सीएमआर में विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके तत्काल बाद यहाँ पर विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया था और पूरे 19 दिन यहाँ पर विधायकों ने गुजारे थे। उसके बाद यहाँ से विधायक जैसलमेर शिफ्ट किए गए थे। अब जैसा सूचना है कुछ ही देर में रवाना होंगे विधायक जैसलमेर से और सीधे एयरपोर्ट आने के बाद सीधे फेयरमाउंट के लिए वो यहाँ पर रवाना होंगे। देखिए अभिषेक, मामला सुलझ गया है। पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो वापस जयपुर लौट आए हैं और पूरा विश्वास वो जता रहे हैं कि सरकार का वो साथ देंगे, लेकिन जब तक सदन में बहुमत परीक्षण नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह का विश्वास यहाँ पर नहीं किया जा सकता। राज जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चला रहे हैं, तो वो जब तक बहुमत साबित नहीं हो जाता तब तक जो है वो विधायक यहाँ से फ्री होने वाले नहीं है। परसों, क्योंकि अब 2 दिन शेष बचे हैं, परसों विधानसभा सत्र में सीधे यहाँ से विधायक विधानसभा ले जाए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही विधानसभा में जो है बहुमत साबित हो जाएगा, फिर उसके बाद विधायकों को जो है आजाद कर दिया जाएगा, वो अपने अपने घर जा सकेंगे। तो एक ये लंबी बाड़ेबंदी देखने को मिली है और पहली बार इतनी लंबी बाड़ेबंदी यहाँ पर देखने को मिली है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 1 महीने से भी ज्यादा दिन, क्योंकि 19 दिन यहाँ पर गुजारे, उसके बाद तकरीबन 12-13 दिन जो है वो जैसलमेर में हो चुके हैं और अभी भी जो है 2-3 दिन और बाड़ेबंदी में विधायकों को रहना पड़ेगा। और अभी क्योंकि बिल्कुल जैसा अभी बता रहे थे कि अभी 14 तारीख तक तो कम से कम रहना ही है, ये बड़ी जानकारी भी है। ललित, क्या विधायक वहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड टाइम जो है वो 11 बजे का है चार्टर्ड प्लेन का, तो क्या वहां से विधायक रवाना हो रहे हैं अभी या अभी भी वक्त है? देखिए अभिषेक, मैं होटल के बाहर मौजूद हूं। हालांकि बाहर पूरी तैयारियां हैं, लेकिन अब तक जो है अंदर से बसों में बैठे नहीं हैं। 3 बसें अंदर लगी हुई हैं और लगने के साथ साथ अब से कुछ ही देर में पता जा रहा है कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से तमाम बसें निकलेगी और इन बसों से तमाम जो विधायक हैं वो होटल सूर्यागढ़ से एयरपोर्ट की ओर से निकलेंगे। लेकिन कड़ी सुरक्षा है। पिछले 13वां दिन है आज यहाँ पे सरकार को और 13 दिन से लगातार हर चप्पे चप्पे पे 600 अधिकारी और पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे रखा गया है। तो ये होटल सूर्यागढ़ का नज़ारा आप देख रहे हैं। इसी होटल में तमाम विधायक रुके थे, लेकिन अब से कुछ ही देर में करीब 5 से 10 मिनट में तमाम जो विधायक हैं वो यहां से निकलेंगे और यहां से निकलने के साथ सीधे एयरपोर्ट की ओर पहुंचेंगे। जी अभिषेक, बिल्कुल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर जयपुर के लिए रवाना होंगे। अब गोवर्धन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी गोवर्धन, एक चीज है, देखिए कहा यह जाता है कि रिश्तों में अगर खटास आए और उसमें गांठ अगर पड़ जाती है तो फिर भले ही चीजें ऊपर से तो लगे कि सब चीज बेहतर है, लेकिन वो गांठ जो है वो रह ही जाता है। लेकिन पार्टी ये चाहेगी कि ये गांठ जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो। इसकी किस हद तक संभावनाएं लगती है, क्योंकि सचिन पायलट ने यह साफ कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। देखिए, ये जो पूरा सुलह का फार्मूला तैयार किया गया, उसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये सारा जो काम है ये हाईकमान की ओर से किया गया है। कल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने जो कहा वो उनकी जगह अलग फैक्ट है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की ओर से केसी वेणुगोपाल ने एक लिखित बयान
आपको याद होगा परसों जारी किया था, और उसमें बिल्कुल। एक 3 सदस्यों की कमेटी इन बागियों की डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए बनाने की बात थी। अब वो कमेटी गठित होकर के और उसकी अगर रिपोर्ट आती है, उसमें क्या क्या सिफारिशें उसकी ओर से की जाती है इन बागियों को लेकर के, वो फिर सीएम अशोक गहलोत के सामने आएंगी। उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह क्लियर हो पाएगी कि इनकी शर्तें थी या बिना शर्त थी, वो सिफारिशें क्या थी, ये उस कमेटी के बाद ही स्पष्ट हो बिल्कुल, पाएगा। यानी कि कमेटी जो जांच करेगी उसके बाद चीजें सामने आएंगी, तब जाकर के स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। नजरें बनाए रखें क्योंकि बेहद अहम है आज का दिन।